तो आज हम करने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस आइयूपैक नॉमेनक्लेचर के ऊपर। आइयूपैक नॉमेनक्लेचर इज आल्सो कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूटिव नॉमेनक्लेचर, ठीक है जी। अब इन द फॉलोइंग 1 डिग्री कार्बन कितने हैं जी? 1 2 3 4 और 5। इसका आंसर हो गया 5, ठीक है जी। तो नियोपेंटाइल ग्रुप इज आल्सो इज नेम्ड एज बेस्ड ऑन आइयूपैक सिस्टम। आइयूपैक सिस्टम में नियोपेंटाइल क्या होता है? नियोपेंटाइल क्या होता है? 1 2 3 और 4, ठीक है बेटा जी। यहाँ पे भी क्लियर। तो क्या हो जाएगा? CH3 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 CH2, ये हो गया 1 2 3। 2 पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे और 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल बोलेंगे नियोपेंटाइल का नाम, ठीक है जी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो इसका नाम होगा ये आइयूपैक में, ठीक है जी। पेरेंट हाइड्रोकार्बन ऑफ द फॉलोइंग अल्केन इज, पेरेंट चेन में कितने कार्बन होंगे? ठीक है जी। अभी अल्केन है, अल्केन में क्या होता है? पेरेंट चेन कौन सी? लॉन्गेस्ट होनी चाहिए। अगर 2 लॉन्गेस्ट चेन बराबर है तो जहाँ पे ज़्यादा साइड चेन होगी वो मेन चेन होगी। क्लियर है? मेरे को लगता है 2 3 4 5 6 और 2 8, तो यही बनेगी मेरे ख्याल से, ठीक है जी। बेस्ड, इसका नाम क्या है जी? 1 2 3 4 5 का क्या? पेंटवानीन, ठीक है जी। ये कोई डिस्कशन वाला पात्र नहीं, क्वेश्चन बकवास था। तो ये क्वेश्चन हो गए, थर्ड एक्सरसाइज ए हो गई। आगे राइट लाइन स्ट्रक्चर। लाइन का मतलब क्या होता है? लाइंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है जी। और लाइन के एज पे कार्बन होते हैं। अब 2 कार्बन है, ठीक है, ये 2 कार्बन है पहला, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे ये कार्बन लगा हुआ, ये कार्बन लगा हुआ है। इसको अंडरस्टूड है, इसकी बैलेंसी पूरी करने के लिए एच तो लगा ही होगा। इसका मतलब लाइन स्ट्रक्चर क्या होगा? सिर्फ ये 3 लाइन ड्रॉ कर दो, इसका मतलब ये है। समझ लग गई? अब इसका तो आप अंडरस्टूड है क्या? आपने एक चीज़ नोट करनी है क्या कि भाई साहब, अब इसका लाइन स्ट्रक्चर बनाना है। एंगल पता ना टेट्राहेड्रल कार्बन कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट्स। पहले तो आप यहाँ से शुरुआत करो। इसकी स्नैपशॉट ले जाते हैं उधर ना, वहाँ पे काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है, इधर ना चलता नहीं अच्छी तरह से। वो क्या बोलते हैं, पॉज कर लें। ये हो गया, यानी कि इसका लाइन स्ट्रक्चर क्या होगा? बेसिकली 3 लाइन ड्रॉ कर दो, दिस इज लाइन स्ट्रक्चर ऑफ दिस। अब ये देखो इसका लाइन स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। डबल बॉन्ड से शुरुआत करी मैंने। डबल बॉन्ड पर हाइब्रिडेशन क्या होती है? sp2 बॉन्ड एंगल कितना था? 109 डिग्री, कितना? 120 डिग्री, ठीक है जी। ये 120 डिग्री एंगल हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। समझ लगी? जब इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो यानी कि पहले डबल बॉन्ड से शुरुआत करो। तो ये किया इधर, ये इधर। अब यहाँ पे ये जो कार्बन लगा दिया, टेट्राहेड्रल कार्बन लगा दिया, ठीक है जी। अब टेट्राहेड्रल कार्बन लगेगा तो इधर, ठीक है, फिर इधर ये CH2 आ गया, ये CH3 आ गया, और इसी कार्बन पे क्या लगना है? मिथाइल, ठीक है जी। इसका लाइन स्ट्रक्चर अब क्या बन जाएगा? ये भी, इसको भी, इसकी जगह भी क्या लिख दूंगा मैं? ये इसको ऐसे करके रिप्रेजेंट करेंगे, ये होगा इसका लाइन स्ट्रक्चर, ठीक है जी। क्लियर है? कार्बन काउंट कर लो ना कितने हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर है जी? समझ लग गई है? ये मैंने पूरा ये स्ट्रक्चर जो तुम एक्चुअली ड्रॉ करोगे, एक्सरे में भी, एक्सरे फोटो भी ऐसा ही आएगा, क्योंकि मैंने एंगल्स का भी ख्याल रखा है और मैंने बाकी जो टेट्राहेड्रल कार्बन ऐसे ही होगा या बाकी एच लगा होगा चौथा। समझ आई क्या लगी? कुछ नहीं है, बकवास क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन लाइन का मतलब लाइन स्ट्रक्चर, लाइन रिप्रेजेंट करी, कार्बन लिखने नहीं है आपने, ठीक है जी। अब इसका कैसे होगा? पहले आपने 3 लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, फिर यहाँ से 1 लाइन ड्रॉ करी लंबी सी, ठीक है जी, ठीक है। अब फिर से आगे ड्रॉ कर दी है, 3 लाइन फिर से ड्रॉ कर दी है।
मतलब क्या है, यहाँ पे भी एक कार्बन लग गया, यहाँ पे भी एक कार्बन लग गया, इनके बीच में क्या आ गया, सिंगल बॉन्ड यहाँ पे। ठीक है कि नहीं? ठीक है, हाँ स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए। बट बच्चों को एक्चुअली जब ऐसे लिखते हो ना आप, तो इसका मतलब अगर आपने सिर्फ ये लिख दिया, इसका मतलब क्या है कि एसिटाइलिन है। अगर आपने ऐसे करके मतलब एक लाइन ऐसे खींच दी, मतलब प्रोपाइन है, ये कार्बन यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा ना, ये भी तो कार्बन आया कि नहीं आ गया। तो ध्यान रखना बच्चों से, ये गलती हो जाती है लाइन से जब वो नेमिंग करने चाहते हैं ना, वो सोचते हैं कि ये कार्बन एक यहाँ लगा है, एक यहाँ लगा है, ये भी तो है। समझ लगी, ट्रिपल बॉन्ड जहाँ खत्म हो जाएगा वहाँ कार्बन आ गया है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, जहाँ डबल बॉन्ड खत्म हो गया वहाँ पर भी क्या आ गया है, कार्बन आ गया है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब इसका क्या है बनाना है, देखो ये सारे 1 2 3 4 4 सीधे ड्रॉ करो, 1 2 1 2 3 4। अब यहाँ पे क्या ड्रॉ कर देनी है आपने, एक साइक्लोप्रोपाइल रिंग ड्रॉ कर देनी, खत्म हो गया। समझ लगी क्या लगी? टेट्राहेड्रल का मैं ख्याल रख रहा हूँ कि नहीं रख रहा हूँ? ठीक है, तो ये बेसिक होता है। चलो आगे चलते हैं फिर। कहता है राइट स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्म इन विच ऑल द कार्बन बिलोंग्स टू मिथाइलिन ग्रुप। सारे कार्बन किस फॉर्म में लिखने हैं, मिथाइलिन में। ठीक है जी, आपने अपनी तरफ मनगढ़ंत स्ट्रक्चर लिखना है। ठीक है जी, C4H8 और 2H की जगह Cl लग गए। ठीक है ना? एक 2 3 4, यहाँ पे भी Cl लगा दो, यहाँ पे भी Cl लगा दो, हो गए सारे CH2 ठीक है, यही हुआ ना। उसने बोला सारे ऑल कार्बन बिलोंग्स टू मिथाइलिन ग्रुप। मिथाइलिन ग्रुप क्या होता है, CH2 ग्रुप इज कॉल्ड मिथाइलिन, CH3 इज मिथाइल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, और क्या तरीका होगा, मेरे को लगता है यही है। ठीक है जी, आगे क्या है जी भाई साहब, नन ऑफ द कार्बन बिलोंग टू मिथाइलिन ग्रुप। कोई भी कार्बन जो है मिथाइलिन ग्रुप को बिलोंग नहीं करता। अब इसका स्ट्रक्चर सोचना पड़ेगा अपने को। ये क्या लिखे, एक यू बनाओ, बीच में 2 CL लगा दो, बाकी CH क्या कर रहे हैं, 2 CH3 जो बोल दो सोचो, मैं भी बना के देख रहा हूँ। एक सीधी लाइन ड्रॉ करो, चार कार्बन, 1 2 3 4, हाँ बीच में 2 CL लगाओ, एक पे CL लगाओ इस पे और एक हाँ हो गया, वेरी गुड, शाबाश, तुम भी जीते हो। समझ लग गई? CH2 नहीं होना चाहिए था, वेरी गुड, शाबाश, छा गए तुम लोग, दिमाग चल रहा है। क्लियर है जी? क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओ, पॉज करते जाओ ताकि जी। इसका कॉमन नेम तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, आइसोप्रोपाइल ही है ना, ये आइसो लिंकेज थी जिसका नाम आइसोप्रोपाइल है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब इसको क्या, सबसे आई तक नेम क्या हो जाएगा, 1 2 1 पे एक मिथाइल लगा है और इथाइल है, 1 मिथाइल इथाइल ग्रुप है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एक ऐसा इथाइल है जिसके 1 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल। अब इसका नाम नियोपेंटाइल। क्लियर है? 5 कार्बन है ना, तो इसका अभी भी करा है 2,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, अभी करा था। अगला 1 2, इसका नाम टर्शीब्यूटाइल, यही था ना, तो इसका सब्स्टिट्यूट नेम क्या था, ये वैसे इसमें भी लाउड ही है। ठीक है जी, तो ये टर्शी सेकेंडरी आप यूज़ होते हैं, तो वैसे क्या हो जाएगा 1,1 डाई मिथाइल इथाइल। समझ लगी क्या लगी? इसका नाम क्या हो जाएगा, अलाइल, ये डबल बॉन्ड के साथ वाला कार्बन। तो अब इसको क्या बोलेंगे, 1 2 3, जहाँ से मेन चेन जुड़ी होती है नंबरिंग वहीं से करनी होती है ना, यही होता है ना, यानी कि आपका लगा है प्रोपीनाइल, प्रोपीन 2 आइल, प्रो2 इनाइल। ठीक है जी, क्लियर है कि नहीं क्लियर है?
लॉन्गर चेन 2 कार्बन की बनेगी, जिधर मर्जी चल जा, या इधर चल जा या इधर चल जा, तू एक इधर ही आ सकता ना, इधर थोड़ा जाएगा, इतों जितों मेन चेन शुरू होंगी नंबरिंग उत्थे ही करनी होंगी ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ लग गई। अब अगला बेटा यहाँ से लगा है, इसका नाम क्या रहेगा? विनाइल बोल सकते हैं ना, मिथाइल विनाइल, मिथाइल विनाइल। अब यहाँ से लगा हुआ है, इसका नाम क्या रहेगा? 1 मिथाइल इथाइल। ये इतना घटिया वैसे यूज़ नहीं होता कभी भी। इथिनाइल, 1 मिथाइल इथिनाइल, 1 मिथाइल इथीन आइल। 1 लिखो या ना लिखो फ़र्क नहीं पड़ता। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? देख लें, चेक कर लें, ठीक है जी। इसके नेम क्या है वो देख लेते हैं हम। एक मिनट बोलना। हाँ जी सुखदेव सर, मैं 2 मिनट ना काके छड़ के आना, स्कूल में आने बस। प्लीज रिजॉल्व दिस इशू। ओहो, क्वेश्चन तुमसे पूछना, ठीक है। लास्ट लेवल द प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्वार्टरनरी कार्बन, ये तो बकवास क्वेश्चन है, ठीक है, हो जाएगा। क्लासिफाई अल्काइल को प्राइमरी या सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है और टर्शियरी कौन सा है इनमें से? बताओ जी, इनमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कौन सा होगा? ये अब ये यहाँ से लगा पहले कार्बन से, ये प्राइमरी हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ये आगे एक ही कार्बन से लगा हुआ ना, ये कहाँ से? ये भी प्राइमरी। ये क्या है जी? ये कार्बन ऐसा जिसको आगे 3 ग्रुप ये लगे हो, ये टर्शियरी हो गया, ये टर्शियरी, ये भी 1 डिग्री, ये भी क्या हो गया 1 डिग्री। अब ये क्या है? ये कार्बन इधर इधर भी जुड़ा हुआ है, इसको एक कैच लगा हुआ है, यानी कि 2 डिग्री हो जाएगा ये, ठीक है जी। और ये कितना 1 डिग्री, ये भी कितना है भाई साहब? ये एक और एक ये, ठीक है जी, ये 2 डिग्री। क्लियर है? यानी कि C था तुम्हारा 3 डिग्री और D और F है 2 डिग्री, ठीक है जी। ये क्या बोल रहा है? हैं? 5th क्वेश्चन है, ठीक है। C टर्शियरी, ठीक है ठीक है। क्लियर है जी? आगे चलें फिर। Write a structure formula compound of molecular formula in which there are 1 quaternary carbon and 4 methylene। ये कर लोगे क्वेश्चन? बनाओ स्ट्रक्चर, क्या बनेगा बताओ? 1 क्वाटरनरी कार्बन हो गया, ठीक है जी। आगे 4 मिथाइलिन एंड Cl4। अच्छा अच्छा, खत्म हो गया ये, सबको Cl लगा दो, ठीक है जी। बहुत आसान क्वेश्चन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, हो गया अभी क्वेश्चन। चलो आगे, अगला क्वेश्चन बताओ। वही है कि नेमिंग करनी है। सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, ये सारे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। ब्रांच में फर्दर ब्रांचिंग हुई है, तो नंबरिंग यहाँ से करनी है 1 2 3 4 5, ठीक है। 4 पे मिथाइल पेंटाइल, ठीक है जी। 1 2 3 1 2 3 4 5। कौन सी चेंज चूज़ करेंगे फिर? 1 2 3 4 एंड 5 यहाँ जाएंगे, ठीक है जी। 2 पे मिथाइल लगा है, पेंटाइल है, ठीक है जी। इसका नाम 2 मिथाइल
पेंटाइल ही बोलेंगे, ठीक है जी। 2 पे मिथाइल लगाओ ना बेटा, ये है तुम्हारा 4 मिथाइल पेंटाइल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगले वाले का 1 मिथाइल प्रोपाइल, 1 2 3, ठीक है जी। क्लियर है? प्रोपाइल बेटा आपने लॉन्गेस्ट ही तो देखनी होती ना यहाँ पे भी। अब यहाँ पे 1 नंबरिंग आपने वहीं से शुरू करनी जहाँ से वो मेन चेन को जुड़ा है, फिर लॉन्गेस्ट भी देखो, ठीक है जी। 1 2 3 न्यू नहीं यूज़ करना, 2 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। सिस्टमैटिक का मतलब आई फिर हाँ सिस्टमेटिक आई पे आगे बैक से क्या है आइसोजेनिक यूज करना है। ਉਹ ਭਾਈ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ तो ਇਹਦਾ नाम पूछा उन्होंने, ठीक है जी। ठीक है, वो जब पूरा नाम आएगा तब बोलेंगे ये आप आइसोनियो यूज़ कर सकते हो। मैंने बोला लाउड है, वो कॉमन नेम तो ना उसने ग्रुप का नाम पूछा, सिस्टमेटिक से प्रॉपर नेम क्या बनेगा, ठीक है जी। ठीक है जी, देख लें पॉज करके। बेटा आप अभी तक जो नेमिंग करी है वो किसकी करी है भाई साहब? लीनियर चेन्स की। साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक आपको एक तो नॉर्मल एक रिंग होएगी, या बाईसाइक्लो 2 रिंग फ्यूज़ हुई होंगी आपस में। बाईसाइक्लो का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ बाईसाइक्लो? पहले तो हमको कंपाउंड पर फ़र्क पता होना चाहिए। बाईसाइक्लो क्या होते हैं, फ्यूज्ड क्या होते हैं, ठीक है जी। फ्यूज्ड रिंग्स एंड बाईसाइक्लिक रिंग्स फ़र्क होता बड़ा। देखो ये देखो, ये एक बेंजीन रिंग बन गई, क्लियर है? अब इसके साथ ये देखो, ये बेंजीन रिंग बन गई। ये क्या हो गया? फ्यूज्ड। ये सिस्टम क्या है? फ्यूज्ड। कैसे? इन 2 रिंग्स में देखो, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, एडजस्टेंट कार्बन कॉमन है, इसको बोलते हैं फ्यूज्ड सिस्टम। क्या बोलते हैं? फ्यूज्ड। जब 2 रिंग्स के बीच में 2 रिंग एडजस्टेंट कार्बन शेयर करेंगी तो वो फ्यूज सिस्टम होता है। क्या होता है जी? फ्यूज्ड। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है। अब ये देखो, दिख रहा है? ये बाईसाइक्लिक हो गया। क्या हो गया? बाईसाइक्लिक। कैसे पता चला कि भाई साहब ये एडजस्टेंट कार्बन शेयर हो रहे हैं, ये और ये वाला कार्बन शेयर। दिस इज बाईसाइक्लिक सिस्टम। हो गया? जब एडजस्टेंट कार्बन नहीं शेयर हो रहे तो बाईसाइक्लिक है, एडजस्टेंट कार्बन शेयर हो रहा है तो फ्यूज्ड है। समझ लग गई कि नहीं लग गई? ये जरूरी को सर ये तो आपने खुद से बनाया है, ऐसा नहीं होता। आप कहीं पे भी बनाओगे, अभी दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे होंगे इसमें, इसके अंदर सिस्टम्स, एक मिनट बेटा। ये देखो बाईसाइक्लिक लिखा हुआ ना, ये बाईसाइक्लिक, ये सारे बाईसाइक्लिक स्ट्रक्चर्स हैं। ये तो एडजस्टेंट कार्बन चाहिए। ठीक है? ठीक है जी, क्लियर? ठीक है, तो ये हो गया बाईसाइक्लिक सिस्टम। ठीक है। अब एक होता है स्पीरोसाइक्लिक भी होता है। क्या होता है? हाँ, प्लेनर, sp3 कार्बन का प्लेनर होता है।
ये लो, ये है देखो, Dual bicyclic, ठीक है जी। है कोई ऐसे सब्जेक्ट जो planar हो, bicyclic भी हो? यार आपकी ना टर्मिनोलॉजी मतलब थोड़ी सी जैसे फ्यूज्ड है, नहीं समझ हाँ। गया, मैं वैसे पूछ रहा हूँ। प्लेनैरिटी आ नहीं सकती यार, मतलब नहीं है ना, नहीं है अगर bicyclic प्लेनैरिटी। आप वो देख, planar है कि वो नहीं? तीन ट्रायंगल बन सकती है ना प्लेनर, 2 ट्रायंगल यूज करी ना, 3 तो प्लेनर रहा। समझ लगी? ये वाला स्ट्रक्चर देखो भाई, नहीं होती यार प्लेनैरिटी, पक्का नहीं? नहीं होती। तुम अननेसेसरी क्वेश्चन फोकस कर रहे हो। नहीं मैं वैसे पूछ रहा हूँ। नहीं होता ही नहीं, हो नहीं सकता। sp3 कार्बन कैनॉट बी प्लेनर। समझ लगी? यहाँ पर स्पाइरोसाइक्लिक बना हुआ कहीं पे? नहीं बना हुआ, स्पाइरोसाइक्लिक नहीं बना हुआ। ओके बेटा जी। जनरली बाईसाइक्लिक के अंदर क्या होता है, आपका साथ वाला कार्बन शेयर नहीं हो रहा होता, ठीक है जी, मोस्ट ऑफ द केसेस में। ठीक है, मैंने ये एक तरीका रखा हुआ था याद कराने का कि हाँ भी अगर साथ वाला कार्बन शेयर हो रहा है तो फ्यूज्ड है, अगर नहीं हो रहा तो बाईसाइक्लिक कर सकते हो। ठीक है कि नहीं? ठीक है। अब इसके अलावा ना एक कंपाउंड होता है, देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये हुआ, दो कार्बन शेयर हो रहे थे ना बाईसाइक्लिक में, ये 2 रिंग के बीच में कितने कार्बन शेयर हो रहे हैं? 1 कार्बन शेयर होना, ऐसे बोलते हैं स्पाइरोसाइक्लिक। अगर एक कार्बन शेयर हो रहा होगा ना बिटवीन 2 रिंग्स, उसको बोलते हैं स्पाइरोसाइक्लिक। स्पाइरल नहीं बन गया, ये बन गया कि नहीं बन गया? क्रॉस चला गया ना, ठीक है जी। ये वाला कार्बन जो है, ये कार्बन 2 रिंग के बीच में शेयर हो रहा है, तो ये कौन सा कार्बन होता है? ये नहीं होंगे, हो नहीं सकता। ठीक है जी, ठीक है यार। sp3 कार्बन प्लेनर नहीं होता, टेट्राहेड्रल एंगल 1090 की 28 मिनट्स, ठीक है जी, वो प्लेनर नहीं हो सकता। समझ लगी क्या लगी? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब आपको सिंपल रिंग्स आ जाएंगी। हम यहाँ पे बाईसाइक्लो भी करेंगे, बाईसाइक्लो समझा दिया, स्पाइरोसाइक्लिक समझा दिया क्या स्ट्रक्चर होते हैं। अब हम उनकी क्या करेंगे, नेमिंग पे आ जाते हैं। किस पे आ जाते हैं? नेमिंग पे। ठीक है जी। सबसे पहले तो आपको वो जो एक तो है, मान लो आपको आपके कंपाउंड के अंदर यहाँ पे चेन भी है और आपके अंदर फंक्शन ग्रुप भी है, रिंग भी लगी हुई है। अब आपको कैसे डिसाइड करना मेन चेन कौन सी है और सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है? आपका वही रूल है कि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप जहाँ पे लगा है वो तुम्हारी मेन चेन है। समझ लगी क्या लगी? अब अल्कोहल को प्रेफरेंस देनी है और अल्काइन को प्रेफरेंस देनी है? अल्कोहल। ठीक है बेटा जी। तो ये जो साइक्लोहेक्सेनोल अब तुम्हारा खानदान बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेनोल एंड पे आ जाएगा। ठीक है, समझ लगी ऐसा क्यों हुआ? समझ लग गई? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो अब ये क्या है, नंबरिंग आज शुरू करनी होती, जहाँ फंक्शन ग्रुप लगा होता वहीं से 1, 2 और 3 पे क्या लगा हुआ? एक ऐसा लगा हुआ प्रोपाइन, नंबरिंग यहीं से शुरू करनी है। साइड चेन में नंबरिंग वहीं से जहाँ से वो मेन चेन को जुड़ा होता है। 1, 2, 3 प्रोपाइनाइल, 2 प्रोपाइनाइल। 3 पे क्या लगा हुआ है? 2 प्रोपाइनाइल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? 2 प्रोपाइनाइल साइक्लोहेक्से। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ लगी क्या लगी? अब देखो, अब अगर फंक्शन ग्रुप नहीं लगा, रिंग है, ये भी नहीं, रिंग भी है और चेन भी है, जिसमें ज़्यादा कार्बन है तुम्हारी मेन चेन होगी। यहाँ पे कितने कार्बन है? 8 कार्बन। ये रिंग कितने? 3 कार्बन वाली है, तो 8 कार्बन वाली तो मेन चेन होगी। ये क्या लगा? ऑक्टेन लग जाएगा। 2 पे क्या लगा? साइक्लोप्रोपाइल लगा है। समझ लगी? हमारी मेन चेन फंक्शन ग्रुप होना चाहिए। अगर फंक्शन ग्रुप नहीं लगा, देखो कार्बन किसमें ज़्यादा है, यही होता था ना, रूल तो वही रहा कि नहीं रहा? समझ लगी? अब ये देखो, अब कभी कभी क्या होता है, मैंने बोला था कभी कभी तुम क्या करोगे, कार्बन को रिंग का पार्ट काउंट कर ही नहीं पाओगे। मैंने बोला साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड बताया था, साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड, साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल, फिर आपको उनका कार्बन की आवाज़ आनी चाहिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये ऑलरेडी हम कर चुके थे। ठीक है कि नहीं ठीक है? इतना अंग्रेजी पढ़ने की अपने को जरूरत है? ये देखो, जिनमें सी है पहले से सी होता है। ठीक है, अब इसका नाम क्या देखो, अब ये तुम्हारा फंक्शन ग्रुप हो गया। यहाँ पे कार्बोनाइट्राइल लगा, 2 पे मिथाइल लगा, 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बोनाइट्राइल। ठीक है जी, इसका नाम क्या? 2 मिथाइल
साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सामाइड। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यहाँ पे 4 क्लोरो एन मिथाइल, एन के ऊपर मिथाइल लगा हुआ ना, कैसे पता चलेगा मिथाइल एन के ऊपर लगा हुआ क्या नहीं लगा हुआ? 4 क्लोरो एन मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सा है तो कार्बोक्सामाइड ही ना। अमाइड में एक एच की जगह लिख दी है CH3, कहाँ लगा है? एन के ऊपर लगा है, तो इसलिए एन के ऊपर क्या लिख दिया है? एन मिथाइल कार्बोक्सामाइड। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? नाम से पता चल जाना चाहिए ना कि स्ट्रक्चर क्या बनाना है। एन के ऊपर मिथाइल भी लगाना है, साइक्लोहेक्सेन भी है, कार्बोक्सामाइड भी है, जो कार्बन हम काउंट नहीं कर पा रहे, और एन के ऊपर क्या लगा हुआ? मिथाइल लगा हुआ है। तो कैसे पता लगा कि एन को लिख दिया एन मिथाइल। समझ लगी क्या लगी? अगर एन इथाइल लगा होता तो एन के ऊपर कौन सा ग्रुप लगा होता है? इथाइल। समझ लगी क्या लगी? अगर एन एन डाई मिथाइल लिखा होता, मतलब दोनों एच की जगह क्या लगा दिया है? 2 मिथाइल ग्रुप लगा दिए। समझ लगी क्या लगी? समझ लगी क्या लगी? समझ लग गई है? फिर से बता रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ आपके पास, ये देखो। अच्छा, ये जब तक बंद नहीं करेंगे तब तक चलेगा नहीं। देखो बेटा, अब ये अगर इसको छोड़ो, रिंग जो मैंने बेंजीन को बना दी, ये लो, ये हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? साइक्लोहेक्सेन। मैंने बोला था आपके नाम से क्या बनना चाहिए? पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बन जाना चाहिए, नाम ऐसा होना चाहिए। ठीक है जी। अब अगर मैं बोलूँ एन मिथाइल साइक्लो, बाकी सारा सेम, कार्बोक्सामाइड, इसका मतलब क्या हुआ? एन के ऊपर क्या लगा होगा? एक मिथाइल लगा होगा, एक एच, एक क्या लगा होगा? मिथाइल। अगर इथाइल लिख दूंगा तो इथाइल लिखा होगा। समझ लगी? इसका मतलब ये नहीं कि CH3 इसको लगा हुआ, CH2 तो लगा हुआ, भाई वैलेंसी भी तो पूरी होनी चाहिए। एन एन डाई मिथाइल लिखा हुआ, एन एन डाई मिथाइल कार्बोक्सा, बाकी सारा ये, तो क्या आएगा? समझ लगी बेटा जी? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? लग गया ना पता? नाम से अपने आप क्या बन जाएगा? पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा। आपको पता लग जाए कौन चीज़ कहाँ पे लगानी। अब ये देखो, एक और चीज़ बोलते हैं, आपको मैंने DMF पढ़ाया था, बोला था पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, DMF क्या होता है? DMF की फुल फॉर्म क्या थी? डाई मिथाइल फॉर्म अमाइड, यही कराया था। अब डाई मिथाइल एन डाई मिथाइल फॉर्म अमाइड का, अमाइड कौन सा ग्रुप होता है? ये फॉर्म, मतलब एक कार्बन वाला अमाइड बनाना है। अब ये 2 मिथाइल कहाँ पे लगे होंगे? एन पे लगे होंगे। ये स्ट्रक्चर हुआ गया एन डाई मिथाइल फॉर्म अमाइड, बोलेंगे ना DMF इसको शॉर्ट फॉर्म। समझ आएगी नहीं? पता है कि फॉर्म उधर वाली साइड को कार्बन जा नहीं सकता, जाएगा कहाँ पे? एन पे, इसलिए DMF सीधा लिखते हैं, एन बताने की जरूरत नहीं होती। पता है कि यहाँ पे फॉर्माइड लिखा हुआ ना, मतलब मेन चेन में तो एक ही कार्बन होगा, वो तो अमाइड ग्रुप से ही आ जाएगा। 2 मिथाइल लगने, वो कहाँ लगे? एन पे लग सकते हो, तो कहीं लग नहीं सकते, इसलिए यहाँ पे एन मेंशन नहीं करते। तो डाई मिथाइल फॉर्मामाइड सीधा शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं, पर एन मेंशन को तो कोई गलत बात नहीं है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ लगी क्या लगी? अब चलो, एनिलीन का स्ट्रक्चर पता है क्या होता है? एनिलीन बेटा, एनिलीन क्या होता है बेटा? एनिलीन इज बेंजीन को कहीं पे भी NH2 लगा दो, ठीक है जी, जैसे एनिलीन। अगर मैं बोलूँ एन मिथाइल एनिलीन, एन पे एक मिथाइल ग्रुप लगा दो, एन एन डाई मिथाइल एनिलीन, दोनों एच हटा क्या लगा दो? मिथाइल लगा दो। समझ लगी? ये एन मिथाइल एनिलीन होगी, और एन एन डाई मिथाइल एनिलीन क्या हो जाएगी? रिंग ही बनानी है बीच में, ठीक है जी, क्योंकि ये रेजोनेंस हो रही होती है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये हो गया एन एन डाई मिथाइल एनिलीन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ लगी है? ठीक है जी। आगे देखो कैसे जाना है, जाओ तो ही। ठीक है काका जी। अब ये देखो, अब बताओ इसमें से किसको मेंशन देंगे? ये तुम्हारा क्या हो गया है? तुम्हारा एस्टर है, ये क्या है? तुम्हारा एसिड है। ठीक है जी। मैंने क्या बोल रही है? रियर केस। अब ये क्या हो गया? सबसे पहले एस्टर का नाम का जो होता है, क्या मतलब? मिथाइल तो आएगा ही आएगा। ठीक है। अब ये तुम्हारा मेन चेन एक्ट कर, ये मेन ग्रुप एक्ट करेगा क्या? ये वो एक्ट करेगा सब्स्टिट्यूएंट को, कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है, तो इसको एल्कोक्सी कार्बोनिल नहीं लिखते? ये एल्कोक्सी होगा, मिथॉक्सी कार्बोनिल। कहाँ पे लगा है? यहाँ से नंबरिंग शुरू करें, 1 2 3 4। 4 पे लगा है मिथॉक्सी कार्बोनिल, 4 पे लगा है मिथॉक्सी कार्बोनिल, बाकी साइक्लोहेक्सेन आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ लगी क्या लगी?
जितनी प्रैक्टिस करोगे अच्छे रहोगे। आगे चलें फिर। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेनोल हो जाएगा। ठीक है, इसका अब इसका नाम क्या हो जाएगा, ये मेन चेन है कि ये मेन चेन है, ये मेन चेन है, उसमें 6 कार्बन है, उसमें 3 कार्बन है। ठीक है जी, ये क्या लगा हुआ है, 1 पे लगा आइसोप्रोपाइल ग्रुप। मेंशन करो ना करो 1 फर्क, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप ही है ना। इसका मतलब क्या हुआ, CH है, इधर भी CH3 इधर भी CH3, ये नहीं हुआ। इसका लाइन स्ट्रक्चर यही बनेगा ना, यहाँ से मेन चेन जुड़ गई। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप ये क्या होगा, क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। आपको पता है ये हमेशा क्या ऐड करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। अब इसका नाम क्या हो जाएगा भाई साहब, अब साइक्लोप्रोपेनोल ही है। अब यहाँ पे क्या लगा हुआ, 1 पे इथाइल ग्रुप लगा, 1 इथाइल साइक्लोप्रोपे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। जितनी करोगे उतने अच्छे रहोगे। अब आगे, अब नंबरिंग इधर से करोगे 1 2 3, इधर से करोगे 1 2 3। अब क्या, जब नंबरिंग कर दोनों साइड सेम है, जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको छोटा नंबर मिलना चाहिए। इसको छोटा मिले 1, यहाँ पे 3, 1 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये गलत है। ठीक है, ऐसे नहीं जाना, क्योंकि इधर से लॉन्ग नंबर मिल जाएगा ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ये 1 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है जी। अब ये क्या है, ये तुम्हारा क्या है जी, 1, ये हो जाएगा 2 3 4। ठीक है जी। अब 1 2 इधर से करेंगे 1 2 3 4, 1 मिलेगा, 3 मिलेगा और 4 मिलेगा। 1 + 3 + 4 कितना होता है, 8। 1 + 2 + 4 कितना होता है, 7। तो ये छोटा मिल रहा है, इधर से नंबरिंग कर लो। ठीक है जी। तो ये अगर 4 पे क्लोरो लगा है, अल्फाबेटिकली जो पहले आता है पहले लिखना है। 4 क्लोरो लगा है, 2 पे इथाइल लगा है, फिर 1 पे मिथाइल लगा है और साइक्लोहेक्सेन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। छोटी छोटी बातें हैं, आ जाती होती पेपर में आपको, नीट में तो आई जाती हैं। आजकल एक कदा आयु तक का भी क्वेश्चन आना शुरू हो गया और जेई में भी आना शुरू हो गया हुआ, लेवल बहुत गिर गया पेपर का। अब ये पहले ही बता रहा हूँ, इसका अब कोई भी कुछ भी कर लो, इसका तुम जो कार्बन है इसका पार्ट नहीं काउंट कर पाओगे। साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड ये ऑलरेडी करवा चुका था। ठीक है जी। अब ये क्या, 2 पे मिथाइल लगा, साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब देखो, एक तो मैंने तुमको रूल करवाया था कि भाई साहब अब यहाँ चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 और रिंग है 4 की। तो ये बन गया साइक्लोब्यूटाइल बन गया, ये तुम्हारा बन गया वो सब्स्टिट्यूएंट, ये तुम्हारी क्या बन गई मेन चेन, साइक्लोब्यूटाइल पेंटेन। 1 पे लगाना, 1 लिखो या लिखो फर्क नहीं पड़ता। बट अगर चाहे, फिर अगर आपका चाहे अगर रिंग एक से ज़्यादा बार लगी हुई है, फिर आपने उसको जो है चेन का ही मानना है कि चेन ही तुम्हारी मेन है, रिंग तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। ठीक है ना। एक चेन को एक से ज़्यादा रिंग लगी हो ना, तो रिंग क्या बन जाता है, सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है। फिर आपने ये नहीं देखना किसमें कार्बन ज़्यादा है किसमें कार्बन कम है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये कितने कार्बन, 1 2 3, एक साइक्लोहेक्साइल रिंग यहाँ लगी है, एक साइक्लोहेक्साइल रिंग यहाँ लगी है। 1 3 डाई, ये क्या बन गया, 1 3 डाई साइक्लोहेक्साइल प्रोपेन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब ये साफ दिख रहा है भाई, इसमें कोई डिस्कशन वाला बात नहीं है। ये छोटी रिंग है, ये तुम्हारा मेन चेन है। ठीक है जी। अब ये क्या है, अब तुम्हारा मेन चेन में क्या आना चाहिए, फंक्शन ग्रुप आना चाहिए। तो अल्काइन को प्रेफरेंस देनी है। तो अल्काइन ये तुम्हारी मेन चेन हो गई है वो, वैसे भी इसमें 5 कार्बन, इसमें 4 कार्बन। अब नंबरिंग यहीं से शुरू करेंगे। अल्काइन को फंक्शन ग्रुप है 1, ये 5 पे लगा साइक्लोब्यूटाइल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। 5 साइक्लोब्यूटाइल पेंटमाइन लिखो या 1 पेंटाइन लिखो, बात एक ही। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ये वाला बेटा, वैसे हमने क्या बोला है, पहले आपने देखना होता है, अगर फंक्शन ग्रुप नहीं लगा तो जिसमें कार्बन ज़्यादा है वो तुम्हारी मेन चेन होगी। ठीक है जी, वो एंड पे लगेगा। ठीक है ना। बट अगर एक ही चेन को एक से ज़्यादा रिंग लगी हो, तो आपका चेन में चाहे कार्बन कम ही क्यों ना, चेन तुम्हारी मेन होगी, लीनियर चेन तुम्हारा मेन चेन होगा। ठीक है कि नहीं। ठीक है। यहाँ पे 6 कार्बन थे ना, और यहाँ पे जो 3 ही कार्बन है, बट ये लगे कितनी बारी, एक से ज़्यादा बार लग गए हैं। तो मतलब ये तो आप मेंशन करना पड़ेगा ना कहाँ कहाँ लगे हैं। 1 पे लगाए और 3 पे लगाए। ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ प्रेजेंट केस में। ठीक है कि नहीं। ठीक है। अब आ गया बाईसाइक्लो का नेमिंग। इसका नेमिंग आज पेपर किस चीज़ का है अभी तुम्हारा स्कूल में, केमिस्ट्री का। ओके ठीक है। बाईसाइक्लिक मतलब क्या होता है, एडजेसेंट कार्बन शेयर नहीं कर रहे होंगे। Cycloalkane consists of 2 rings only having 2 or more atoms in common are named by bicyclo। 2 से ज़्यादा कार्बन भी कॉमन हो सकते हैं, कम से कम 2 कार्बन हो गए ही। क्लियर है कि नहीं क्लियर है।
इन बिटवीन बाईसाइक्लो आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा कि कौन सी रिंग में कितने कार्बन। ठीक है जी, टोटल कार्बन आपने इकट्ठे काउंट कर लेने होते हैं, टोटल कार्बन आपने इकट्ठे काउंट कर लेने। यहाँ पे देखो क्या मतलब है, यहाँ ब्रिज हेड से शुरू करने हैं। 1, पहले आपने लंबी बड़ी साइड पे जाना है, फिर आपने छोटी साइड पे जाना होता है। 1 2 3 4 5 6, इधर भी कितने 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, इधर इस वाले कितने हैं, एक ही कार्बन है। तो पहले आपने इधर से इधर मूव करें, क्योंकि ये दोनों साइड सेम है, चाहे इधर मूव करो चाहे इधर मूव करो, कोई फ़र्क। पहले आपने लंबी वाली साइड पे जाना होता है। 1 2 3 4 5 6, ये ऊपर क्या आ गया 7, हेप्टेन आ जाएगा इसका, इसके नाम के एंड पे क्या आ जाएगा, बाईसाइक्लोहेप्टेन, बाईसाइक्लोहेप्टेन। अब आपको बाईसाइक्लोहेप्टेन तो हमने लिख लिया, बाईसाइक्लो भी आ गया, फिर ब्रैकेट लिखनी होती है